बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। लगातार मेरी तबीयत बहुत डाउन है। अब कई लोग कह रहे थे कि आप रात को उठते हैं इसलिए डाउन है। ऐसा कुछ ही नहीं है। आजकल मौसम बहुत ही ख़राब है, तो फीवर और जुकाम वगैरह आपको लगेंगे ही। ये तो है ही। रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे हम नॉर्मल थी लाइफ में, उससे थोड़ा रूटीन चेंज हो गया है। पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही होगी आपके पास मेरी। और अभी मैं पी रही हूँ अपनी स्पेशल टी। ये आपको मेरे रूटीन वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। मैंने रूटीन वीडियो भी आप लोगों के लिए शूट किया है। जितना हो पाएगा मैं कभी कभी रूटीन वीडियो भी डाल दूंगी, जिससे आप लोग हताश ना हो कि पूजा तो ऐसी वीडियो बनाती है या कुछ भी। आपकी जो भी क्वेरी रहती है मैं उनको फिल करने की कोशिश करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। और कई चीज़ें तो मैंने कल ले ली हैं आपकी, तो कई चीज़ें आज लूँगी। इसमें मैं एक कमेंट उतने नहीं ले पाऊँगी। मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि लोग बहुत परेशान हैं। अभी भी लास्ट टाइम पे जब पेपर की डेट भी फिक्स हो गई है, तभी लोगों को ये लग रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए कहाँ से और कैसे पढ़ें। अगर आप लोगों को ऐप किसी का कोर्स ज्वाइन किया है, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं 2-3 किताबें आप लोगों को बताऊंगी और बेस्ट यूट्यूब चैनल भी बताऊंगी आप लोगों को। मुझे नहीं पता, सचिन सर मेरे पास किसी ने बताया था कि सचिन सर, मैंने देखा भी नहीं है। हो सकता है कि उत्तराखंड वालों को पढ़ा रहे हो वहाँ पे, नहीं तो वो सीटेट की तैयारी करते हैं और हिमांशी मैम भी, और बाकी वो रीट वगैरह की तैयारी कराते हैं। हमारा सिलेबस थोड़ा चेंज है, तो हमें दिक्कत होती है कि कौन पढ़ाएगा, कहाँ से मैटर मिलेगा। इस चीज़ की काफ़ी चिंता लगी रहती है हम लोगों को। बस हालत इतनी डाउन है ना, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। किचन से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे मैं आई थी और जो सुबह की तैयारी थी वो करी। बाकी मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, तो मैं सोचा चलो यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ जब तक मेरा काम यहाँ किचन में है। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको और उन किताबों के बारे में डिटेल से वीडियो दूंगी आपको। A few moments later. तो चलो फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, पता नहीं कितना दिख पा रहा होगा आपको। हालत तो दिख रही होगी आपको कितनी ख़राब है। आवाज़ भी कितनी आ रही है आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितने ज़ोर से बोलना पड़ेगा। तो चलो बाकी काम मैंने कर लिए हैं जो आपको रूटीन वीडियो में दिख जाएंगे। सबसे पहले बात करती हूँ, मैंने बताया था कि किताबों के बारे में बात करते हैं आज शिक्षा मनोविज्ञान की। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तो आप लोग ये वाली किताब बीएड की होगी। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग कई लोग अपनी पुरानी किताबें सेल करते हैं, तो उस टाइम पे ये वाली किताबें मिल जाती हैं। तो आप लोग पता कीजिए मार्केट में, क्योंकि महंगी हैं किताबें। मेरे देखने में इससे अच्छा तो कोर्स ही ले लें, जिससे अच्छा इतनी मोटी मोटी किताबें लेनी हैं और उसमें भी कुछ होता नहीं है। देखो 300 की किताब है और उसमें 300 की किताब है, फिर इसमें पूरा आपको नहीं मिलेगा। आपको बीएड की सारी किताबें होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आपको कुछ मैटर मिल पाएगा। तो इसमें मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैटर है। जो यूनिट 4 है हमारे पास, उसका काफ़ी हद तक इसमें मिल जाएगा आपको। पूरा नहीं कह सकती हूँ, कुछ मिलेगा। तो ये देखिए, बाद में मैं इनका इंडेक्स ढंग से दिखाने की कोशिश करूँगी। ये मैंने जिसमें ये हाईलाइट करके रखे हैं, तो ये वाले टॉपिक इसमें हैं। जैसे इसमें हो गया विश्व शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग और भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान। ये भी हमारे पास प्रस्तावना के तौर पे कुछ पूछा गया है। ये भी इसमें है। ये फर्स्ट यूनिट में है शायद, कुछ इस टाइप का कुछ पूछा है हमारे पास। मुदालियार आयोग हो गया, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 68 में हुई थी, और उसके बाद 79-86 राम मूर्ति वाला, जनार्दन रेड्डी संशोधन शिक्षा नीति 86 वाली, नई शिक्षा संरचना, जवाहर नवोदय विद्यालय, शैक्षिक अवसरों की समानता, ये भी पूछा गया है हमारे पास। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको मिलेगी। डाइट में क्या क्या होता है, मतलब बहुत विकलांगों के लिए शिक्षा, मतलब काफ़ी हद तक आपका इससे सिलेबस कवर हो सकता है, मैं ये कह रही हूँ आपको।
पर मेरे देखने में आपको कोर्स लेना ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि किताबों की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है जब तक हमें पढ़ाया ना जाए। वैसे तो कुछ लोग ये हाँ, पुनीता जी कह रही थी कि किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करें, तो हमें तो सारी यूनिटें लेके चलनी है। अब ज़्यादा सॉरी तबीयत खराब है तो खांसी हो रही है, पानी भी नहीं है, पानी लाना भूल गई मैं। तो ज़्यादा किसी यूनिट पे फोकस करना है हमें। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे यूनिट इसमें इम्पोर्टेंट हैं, सब यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे। ये तो हमारी गलती है कि हम एक ही यूनिट को फोकस करके चलेंगे। जैसे जब हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था तो ऐसे ही पूछा था कि ज्ञान आयोग की स्थापना किसने करी, और विश्वविद्यालय आयोग का सन पूछा था। उसमें जो शिक्षा नीति के उसमें वो दे रखे थे, मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब सुझाव दिए गए थे, तो वो कि ऐसे सुझाव पूछे गए थे। तो पता इतना डीप नहीं था, हल्का हल्का था। तो मैं आपको राय दूंगी भाई ज़्यादा डीप ना जाएं आप, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा आयोग मेरे देखने में। बाकी दूसरी किताब है ये वाली जो मैं आपको कह रही थी, इसमें आपको सेकेंड यूनिट और फोर्थ यूनिट काफ़ी हद तक मिलेंगे। सेकेंड और फोर्थ यूनिट काफ़ी हद तक मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे उसमें ये है ना कंप्यूटिंग वाला, ये हार्डवेयर ये वाला, तो ये इसमें कवर है। और NEP जो 2020 का है वो सारा इसमें कवर है। देखो तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की किताब है, इनको तो कौन नहीं जानता है, धीर सिंह धाबाई जी की किताब है। और ये है रतन बिहारी लाल और कृष्ण कांत की, ये बीएड में चलती थी ये किताबें। तो इसमें भी काफ़ी सारा मैटर है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछा गया है, बाल विकास के बारे में पूछा गया, अधिगम पूछा है, अभिप्रेरणा पूछा है, व्यक्तित्व समायोजन को समायोजन, सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। और मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। आपके पास ये किताब होनी चाहिए थी। जब 2021 में हमने पेपर दिया था उस टाइम पे सारे क्वेश्चन इनकी किताब से आए थे, इन्होंने पढ़ाया था। हमने गलती, हमें पता नहीं था तब तक, हमने ऐसे लोगों से पढ़ा कि जो कुछ भी नहीं आया उनका पढ़ाया हुआ। तो चलो कोई नहीं, गलती तो हर किसी से होती है। अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो आप जल्दी से इस वाली किताब को लेके आइए। और बाकी आप YouTube पे भी सर्च मारोगे ना टॉपिक, तो टॉपिक वाइज आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन ये किताब बहुत अच्छी है, क्योंकि 2 यूनिट हमारे कवर हो रहे हैं इसमें, और इससे हमारे सिर्फ 4th या 5 यूनिट कवर हो रही है, जो 5 यूनिट है। अभी सिलेबस होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन है नहीं मेरे पास, मैंने पता नहीं कहाँ डाल दिया। बोलते ही मिल गया। तो सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट नहीं, हाँ इस वाली किताब में थर्ड यूनिट का भी है लगभग, ज़्यादा नहीं लगभग। और फोर्थ यूनिट तो पूरा इस किताब में है फोर्थ यूनिट। हाँ जो 5 यूनिट है वो काफ़ी हद तक इसमें है, काफ़ी हद तक, पूरा नहीं कह सकती हूँ, काफ़ी हद तक है। बाकी जो आपको नहीं मिलता है वो आप YouTube पे सर्च कीजिए, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। नित्य अकेडमी में भी, क्योंकि वो फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आप जा सकते हैं उनके साथ भी। और बाकी मैं क्या ही बोल सकती हूँ, तो आप लोग इन दोनों किताबों को ज़रूर से लेके आइए। ये देखो, अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तब मैं आपको राय दूंगी कि ये वाली किताब ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो जल्दी में बनाई है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, फिर भी मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो आप लोग इन किताबों को देख सकते हैं। मार्केट में आराम से मिल जाएंगे, आपको लेनी है तो। और इस टाइम पे आप कोर्स भी लोगे तो कोर्स में आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है सबका। जितना मेरे से हो पाएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं इन किताबों को भी दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी किताबें हैं, मतलब ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो कई कह रहे थे नित्या अकेडमी को देखो मैम, तो मैं उनको भी देख रही थी, लेकिन मेरे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि उतना टाइम नहीं है जितना वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा ही डीप जा रहे हैं उसमें। तो जिनके पास कोर्स लेने के लिए, जिनको ये लगता है कि कोर्स नहीं लेना चाहिए, तो वो लोग ज़रूर जाएँ नित्या अकेडमी पर, लेकिन अपना रीचेक भी करते रहें कि क्या सही है क्या गलत। किताब उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो तभी आप लोग अपना आकलन कर पाओगे कि वहाँ पे वो सही पढ़ा रहे हैं कि गलत। चाहे ऐप हो चाहे कुछ हो,
मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मैंने सोचा यार इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग और इतना प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल को, तो मुझे बताना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एक करके इंडेक्स भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कितना दिख पा रहा होगा आपको। तो आप लोग पहुँच करके आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो वैसे तो वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक बता भी दिया है आप लोगों को, तो फिर भी आप कोशिश करना। और मैं इसमें हाईलाइट करके भी दिखा रही हूँ कि क्या क्या परिभाषाएं हैं। पिछली बार जितना भी पूछा गया था तो वो इस धीर सिंह धाबाई की किताब में पूरा है, इन सर की किताब में पूरा है। मैंने सारे क्वेश्चन ढूंढे थे इनमें कि क्या क्या हमारे पास आए थे, तो सारे थे इनमें वो क्वेश्चन। और पिछली बार मैंने यूट्यूब के माध्यम से ही रही तो उससे मेरा गलत हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि कौन अच्छे से पढ़ा रहा है। उस टाइम पे नीति एकेडमी तो मुझे पता नहीं था, तो आप लोग जा सकते हैं दोनों किताबों पे। मैंने बता दिया कि आपको किसी एक ग्रुप पे एक यूनिट पे फोकस नहीं करना है। दोनों ही ग्रुप आपको यार मैं पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ, दोनों ही यूनिट आपको लेके चलने होंगे। मैं जितना मुझे अभी तक पढ़ने का हो रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्वेश्चन आपको एलटी में ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि पूजा दी ऐसा बोलती थी कि इतने डीप नहीं आएंगे, डीप भी आएंगे। मतलब 5 क्वेश्चन ऐसा आते हैं जो किसी को नहीं आते होंगे, चाहे उन्होंने कितनी अच्छी पढ़ाई भी करी होगी। तो 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने पड़ेंगे वहाँ पे कि किसी को नहीं आएंगे वो। अगर किसी को आता भी होगा तो उसने इतना डीप पढ़ा होगा तो उसके जो हल्के क्वेश्चन रहते हैं ना तो वो गलत हो जाते हैं। ये चीज़ आप नोटिस करना। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पेपर हल कैसे करना है और मैं किस तरह से करती हूँ, वो चीज़ आपको बताऊंगी मैं इसमें अपनी जर्नी के माध्यम से, जो भी मेरी यूट्यूब पे नई जर्नी चल रही है। तो बस यही आप लोगों को कहना चाह रही थी। अब दिल से धन्यवाद कि इतना सारा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। और अपने इस कीमती समय में मैं आप लोगों को अपनी राय दे रही हूँ, मतलब अपनी बातें बता रही हूँ और आपसे भी राय चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। क्योंकि अगर मेरे से भी कोई बात करने वाला होगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे साथ भी आप लोग हैं। 2-3 दोस्त हैं मेरे, बस उन्हीं से थोड़ा बहुत बात होती है और पता चलता है कि तैयारी कैसे चल रही है। जो मैं ग्रुप के माध्यम से कह रही हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें भी पता चलता है कि लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। आप लोग भी अपनी तैयारी के बारे में बताओगे तो हाँ मुझे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। और एक किताब, हाँ वो उत्तराखंड जनपदीय साहित्य वाली किताब 200 की है, मुझे 250 की पड़ी थी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें पोस्ट करके 50 रुपये चार्ज पड़ता है, 50-45 रुपये ऐसे करके चार्ज पड़ता है। तो मुझे उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी, क्योंकि किताब चाहिए थी इसीलिए मैंने मंगवा दी। मार्केट में जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, अगर मार्केट में मिल भी रही होगी वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मार्केट गई नहीं। और मुझे प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए भी आप लोग बताए हैं कि वो क्या है, एक सुमन करके पता नहीं कौन है, उनकी किताब मतलब किसकी किताब लेनी चाहिए आप लोग बताना। मेरे पास जो है वो मैं हिंदी वाली वीडियो में बताऊंगी कि मेरे पास कौन सी है। तो आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। और ढेर सारे कमेंट जरूर करना और उन कमेंटों का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। बाय बाय।